देश के इतिहास में सबसे बड़े गठबंधन दलों को लेकर चलने का अगर उदाहरण आता है तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी के कालखंड को आता है, जिन्होंने देश के तमाम उतने बड़े गठबंधन दलों को 23 से अधिक दल थे उस समय, उन सभी को सम्मान पूर्वक लेकर चले। और आज भी हम उन विचारों के साथ काम करते हैं और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से सभी गठबंधन दलों को हम लोग लेके चलते हैं, हम कार्यकर्ता भाइयों से यही उम्मीद करेंगे, एक एक सीट का जो जीत है वो नरेंद्र मोदी के झोली में जाने वाला है। इसलिए आप सब कार्यकर्ता इस बात पर संकल्पित हो जाए कि हमें अपने एक एक सीट पर पूरी मेहनत करनी है। करीब 30 से 28,000 बूथ पहले थे और अब नए परिधि में शायद 31,000 से अधिक बूथ, 31,400 कुछ बूथ होने जा रहे हैं। जहां पुराने बूथों पे अपने BLA2 अपने बूथ कमेटी बूथ अध्यक्ष बनाए हुए हैं, वो नए बूथों के भी निर्माण को में हमारे जो नए बूथ बन रहे हैं उसके भी निर्माण में हम यथाशीघ्र काम करें। और ये काम सबसे अधिक किसी के ऊपर जवाबदेही होती है तो जिलाध्यक्षों की होती है। मैं आपसे जिलाध्यक्ष और हमारे जितने यहाँ पर वरिष्ठ आए हुए, कृपया कर अपने अपने जिले के सभी बढ़े हुए बूथों पर हम तुरंत नए बूथ कमेटी के निर्माण का काम आगे बढ़ाएं। चूंकि हम ये मानते हैं, जैसा हमारे प्रदेश अध्यक्ष भाई दिलीप सैकिया जी भी कह रहे थे, कि हमारे बूथ जीतते हैं तभी हम चुनाव जीतते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमेशा कहते हैं कि बूथ का कार्यकर्ता ही सबसे मजबूत कार्यकर्ता आता है। अगर बूथ का कार्यकर्ता अपना काम शुरू कर दिया तो चुनाव जीतने में कोई दुविधा नहीं होती है, हम पूरी तरह से चुनाव में आगे बढ़ जाते हैं। और भाजपा के कार्यकर्ताओं के बारे में तो ये कहा जाता है कि हम तो हर समय तैयार रहते हैं, लेकिन कभी कभी चुनाव की दृष्टि से जो चुनाव की पद्धति होती है, चुनाव की जो नियमावली होती है, जो प्रक्रिया से हम जाते हैं, उस प्रक्रिया को पूरी तारतम्य से हमको काम करना होगा। क्योंकि ये चुनाव नॉर्थ ईस्ट के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, जहां एक और देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में तीसरी बार NDA की प्रचंड बहुमत की सरकार बनी। अब वो असम में भी होना चाहिए। हम चाहते हैं कि असम में भी NDA की तीसरी बार एक प्रचंड बहुमत की सरकार बने और ये सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान आप कार्यकर्ताओं का होगा, यहाँ पर बैठे हुए हमारे सभी नेताओं का होगा। मंच पे जो लोग बैठे हैं वो आपको नेतृत्व देंगे, वो आपको मार्गदर्शन देंगे, लेकिन कहीं न कहीं नेतृत्व का मार्गदर्शन को जमीन पे उतारने का काम कोई कर सकता है तो आप यहाँ पर बैठे हुए कार्यकर्ता कर सकते हैं। इसलिए आइए इस चुनाव को महत्ता को समझते हुए जो परिस्थितियां हैं, अलग अलग तरह से इस देश में समाज को तोड़ने वाले काम अभी भी किए जा रहे हैं। कैसे समाज को द्वलित किया जाए, ऐसे चीजों को पकड़ा जा रहा है। बिहार में लोग गए थे, जब चुनाव था तो हम पर वोट की चोरी का आरोप लगाते थे। जनता ने ऐसा चोट दिया कि बिहार से अब निकलकर वो कहीं नजर नहीं आ रहा। मेरा मानना है असम की जनता की बारी इस बार है। जो लोग चाहते हैं कि घुसपैठियों के वोट के आधार पर हम सरकारें चुने, ऐसा किसी भी हाल में NDA के कार्यकर्ता और NDA के नेता नहीं होने देंगे। हम देश के लोगों को देश का मत देने का अधिकार देंगे। जो देश की मिट्टी से प्यार करता है, जो इस देश के तिरंगे से प्यार करता है, जो देश के संविधान से प्यार करता है, वही इस देश का नागरिक है। और जो नागरिक है उसका हक किसी को छीनने नहीं देंगे, चाहे वो वोट का अधिकार हो, चाहे यहाँ के अन्न का अधिकार हो, चाहे यहाँ की लाभ की योजनाओं का अधिकार हो। इसलिए उस फ्रंट पर पूरी ताकत से हमारी सरकार भी काम कर रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी पूरी तत्परता से जो नियम लागू किए हैं, उन लागू किए हुए नियम पर हमारे एक एक कार्यकर्ता उस नियम के साथ काम कर रहे हैं। हमारे सभी BLA2 पूरी प्रामाणिकता के साथ वोटर के आइडेंटिफिकेशन से लेकर बाकी चीजों में काम कर रहे हैं। लेकिन अब हमको सरकार की योजनाओं को जनता के बीच में प्रचार प्रसार करने का भी मौका है। ऐसे कई उपलब्धियां हैं, मैं मानता हूं कई उपलब्धियां राज्य सरकार की होती है, उनको भी जनता के बीच में लेके जाना है। पर कुछ स्थानीय उपलब्धियां होती हैं जो हमारी विधानसभा के अंदर की होती है, जिलों के अंदर की होती है, उनकी भी चर्चा उतनी ही प्रामाणिकता से करनी है। क्योंकि जनता को दोनों ही चीजों पर भरोसा होता है। एक स्थानीय जनप्रतिनिधि स्थानीय स्तर पर जो उनकी समस्याएं हैं उसमें सरकार ने क्या समाधान किया, और राज्य स्तर पर केंद्र स्तर पर जो काम हो रहे हैं उसकी भी चर्चा करनी। साथ ही साथ लाभार्थी की इतनी बड़ी वर्ग हमारे पास है,
केंद्र की योजनाओं का, राज्य की योजनाओं का लाभ जनता तक पहुंचा है, हम उनसे संपर्क करें, सतत संपर्क, जीवंत संपर्क करें। और मेरा यह मानना है, लोगों के पास अगर आप जाएंगे तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं बचेगा असम में जिन्होंने केंद्र और राज्य की योजनाओं का लाभ नहीं लिया हो। हमने जब सड़कें बनाई तो हमने ये नहीं देखा कि किस क्षेत्र के लोग हैं, किस समाज के लोग हैं। हमने अगर हॉस्पिटल्स खोला तो हमने ये नहीं देखा कि उसमें लाभ लेने वाला व्यक्ति कौन होगा। आज आयुष्मान भारत के माध्यम से देश भर में जब गरीब परिवार को इलाज के लिए अपनी जमीन बेचने पड़ते थे, आज आयुष्मान भारत के रूप में एक ऐसा हमारे पास रक्षक महसूस खड़ा है जिससे हम अपने परिवार को बेहतर इलाज दिला पाते हैं। प्रधानमंत्री अन्न योजना हो, ऐसे कई अनगिनत योजनाएं हैं जो समाज के हर वर्ग को कहीं ना कहीं लाभ पहुंचाने का काम किया है। इसलिए अब ये मौका है अपने उन मेहनत, अपने पुरुषार्थ को जो हम लोगों ने 5 वर्षों में काम किया है उसको जनता के बीच में ले जाकर पूरी चर्चा के साथ जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का। और मुझे मानना है कि जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा जी ने इस राज्य के विकास में, हमारे केंद्रीय मंत्रीगण इस राज्य के विकास में, और खास तौर पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राज्य को जिस प्रकार से अपने दिल में जगह दी है, इस राज्य के एक एक कार्यकर्ता का दायित्व है कि अपने नेता नरेंद्र मोदी के लिए हर सीट पर एनडीए भाजपा की जीत को सुनिश्चित करना, यही हमारा संकल्प होना चाहिए। जो सपना अटल बिहारी वाजपेयी जी ने इस राज्य के लिए देखा, उस सपने को अगर साकार करने में किसी ने काम किया तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और नॉर्थ ईस्ट के एक लोग के लिए आज सम्मान का बात है। देश के किसी भी कोने में नॉर्थ ईस्ट के लोग अब जाते होंगे, मैं दिल्ली में भी देखता हूं, कई नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ हम लोग का भी मिलना जुलना रहा जब हम स्कूल कॉलेज के दिनों में थे। मुझे लगता था कि स्कूल कॉलेज में जब नॉर्थ ईस्ट के लोग आते थे तो कहते थे मुझे दिल्ली जाना है, मैं अपने राज्य, अपने देश से निकलकर दिल्ली जा रहा हूं। पर आज जब मुझे उनसे बातचीत होती है तो मुझे गर्व होता है। वो बोलते हैं मुझे अपने देश में आया है, मेरा अपना देश है, मेरा राज्य अलग नहीं, मेरा देश अलग नहीं। इस भाषा को परिभाषित सही ढंग से किसी ने किया तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व ने परिभाषित किया। इसलिए मैं आप सबसे यही आग्रह करूंगा कि आइए नॉर्थ ईस्ट के विकास को और नए आयाम तक पहुंचाने के लिए फिर से एनडीए भाजपा की एक अपनी सरकार बनाए, जिसमें विकास में जनता की भी भागीदारी होगी, हमारे कार्यकर्ताओं की भी भागीदारी होगी। कार्यकर्ता के माध्यम से जनता का विकास होगा और हम कार्यकर्ताओं को भी सही सम्मान देने का काम करेंगे। कार्यकर्ताओं के सम्मान में भारतीय जनता पार्टी ने कभी कोई कमी नहीं की। यही तो इस सौभाग्य है कि पार्टी का वॉच टावर बहुत मजबूत है। पार्टी अपने नेताओं के वर्कर, हमारे नेतागण अपने कार्यकर्ताओं के काम को बखूबी देखते रहते हैं और जो भी कार्यकर्ता जहां पर भी बेहतर काम करते रहता है वो निश्चित रूप से पार्टी उसको अगले पायदान पर ले आती है। और मैं हमेशा कहता हूं कि राजनीति 100 मीटर रेस नहीं है जिसमें स्पीड की टेस्ट हो। राजनीति लॉन्ग रन है और लॉन्ग रन में पेशेंस, स्टेमिना की टेस्ट होती है। इसलिए पूरे स्टेमिना के साथ काम कीजिए, पूरे धैर्य पूर्वक काम कीजिए। एक दिन आएगा जो भाजपा आपको भी एक सही मुकाम पर पहुंचाएगी। आप सबका संघर्ष, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा। और हम तो वो पार्टी के लोग हैं जो नेशन फर्स्ट, पार्टी नेक्स्ट और सेल्फ लास्ट की धारणा से काम करते हैं। तो आइए इसी धारणा को आगे बढ़ाते हुए राष्ट्र सर्वोपरि के नारे से आगे बढ़ेंगे, पार्टी के एनडीए की जीत सुनिश्चित करेंगे। और निश्चित रूप से जब भाजपा की जीत होगी तो एक एक कार्यकर्ता की भी जीत होगी, उनका सम्मान भी बढ़ेगा और पार्टी का विस्तार भी बढ़ेगा।